जेके सर पढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन चंदन सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आज सर की क्लास है, ठीक है सर, ओके। एक दो मिनट देंगे थोड़ा, नो प्रॉब्लम। उसमें भी नहीं, फर्स्ट टाइम यूज करा तो एक दो बार। हेलो, गुड इवनिंग अनुष्का बेटा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ उसका बेटा, मेरी आवाज आ रही है, आपको पहुंच रही है? हेलो हेलो, हाँ ओके बेटा, ठीक है। क्या थोड़ा सा बताएंगे बेटा कि आपका क्या टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में? ओके, मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। ठीक है, चलिए मैं आपसे बात करूंगा बेटा। आपने सोडियम का नाम सुना होगा ना बेटा? बोलिए, सोडियम मेटल है या नॉन मेटल बेटा? एंड क्लोरीन? ओके, गुड। गैलियम? दिस इज द गैलियम। श्योर हो बेटा? रेहान, आपने गैलियम को मेटल बताया बेटा, क्या आप श्योर हैं गैलियम मेटल है? ओके, जैसे आपने सुना होगा बेटा, तीन पार्ट है, आपने सुना भी होगा। जैसे आप मेटल पढ़ते हैं बेटा, नॉन मेटल पढ़ते हैं, नॉन मेटल, इसी तरीके से आप मेटलॉइड का नाम नहीं सुनते होंगे, है ना बेटा? नाम सुना है ना? यस सर। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि गैलियम मेटल है, नॉन मेटल या मेटलॉइड? अनुष्का? ओके,
और भी कौन कौन से टॉपिक, देखिए अभी तो मुझे पता नहीं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है। बेसिकली मैं आप फाउंडेशन, आपको फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। फाउंडेशन लेवल प्रिपरेशन इन द सेंस कि जिससे आप आगे चल के आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करना चाहें तो उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है। क्योंकि टेंथ के बाद डेफिनेटली आप या तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बेटा, आईआईटी या नीट इसी की तैयारी करते हैं, इसी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जो फाउंडेशन क्लास होता है, फाउंडेशन मतलब समझते हो ना बेटा, कि उसमें क्या होता है कि क्लास तो टॉपिक तो 11th का ही रहता है, वो 10th का ही रहता है, बट वो 11 12 से भी टच करा लेते हैं उसको, पता है ना आपको। तो मैं कुछ कुछ चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग कहाँ तक किए क्या नहीं किए, ठीक है। ओके। क्या बच्चों आपने IUPAC ये पढ़ा है? IUPAC नहीं? ओके। क्या ओके ठीक है। तो क्या आपके सिलेबस में, ये तो आईपीसी सिलेबस में होगा ना बेटा, आईपीसी नेम सिलेबस में होगा ना आपके? मतलब कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सिलेबस में होगा ना आपका? हाँ जी बेटा। आप अपने सिलेबस में देखिए, क्या आपके सिलेबस में आईपीसी नीव है या नहीं बेटा, आप इसको पहले चेक करिए अपने सिलेबस में। आपके पास बुक कहीं हो तो आप देख लीजिए कि सिलेबस में आईपीसी है या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊं। बोलो बेटा। चलिए। यस। तो ये कार्बन के कंपाउंड चैप्टर में था, ये 9th में है या 10th में बेटा? ओके। बिल्कुल सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो अभी एक टर्म बताया बेटा, हमने एक नाम लिखा है, 1 मिनट सॉरी। अभी मैंने यहाँ बोला बेटा, क्या बोला है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, नाम सुना होगा। इसके अलावा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आता है बेटा इनऑर्गेनिक। ओके, ये आता है, ठीक है। एक्चुअली 10th लेवल पे क्या है बेटा, 10th लेवल पे थोड़ा सा फिजिकल दिया होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक दिया होगा, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक दिया होगा, बल्कि सेपरेट पार्ट में ही दिया होता है। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या हायर क्लास जैसे अपने से 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, आप नीट की तैयारी करेंगे या आईआईटी जी की तैयारी करेंगे, तो आपको ये सेपरेट पार्ट पढ़ाए जाते हैं। फिजिकल अलग पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक अलग पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर होते हैं उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा? कार्बन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा? कार्बन के बारे में। कार्बन और इस कार्बन से रिलेटेड जो भी इसके डेरिवेटिव्स होंगे या इनसे अटैच कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है बेटा, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा,
तो सीधे सीधा जिसमें कार्बन हो समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, जिसमें कार्बन नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या बेटा, क्या होना चाहिए उसके लिए? हेलो, ओके। मैंने आपसे बोला बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि कार्बन के बारे में कंसीडर करना है। यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हम पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब है बेटा कि उसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन के साथ साथ जो इसके डेरिवेटिव है, इसके साथ जो ग्रुप लगे उनके बारे में पढ़ते हैं। आपसे कोई पूछे कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक या फिजिकल, तो बेटा जिस भी कंपाउंड में कार्बन है समझ लीजिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो अब मैं इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कार्बन के बारे में आज बात करूंगा। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो कार्बन है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, नाम सुना होगा बेटा, क्या चीज? एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, फटाक से बताइए। बोलिए बेटा। देखिए, दो बच्चों ने 4 आंसर दिया है और एक बच्चे ने 6 आंसर दिया है। तो बताइए बेटा, आपने मेटल और नॉन मेटल पूरा पढ़ लिया होगा ना? चलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, तब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अ, हेलो, देखिए अभी दीक्षा ने 6 दिया है, बाकी सबने, सबका चैट मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग बोले बेटा, सभी स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन किए हैं सभी लोग बताएं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा। यस, चलिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना बेटा, वो 6। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर? 1। हीलियम का कितना होता है बेटा? 2। लिथियम का कितना होता है बेटा? 3। बेरिलियम का कितना होता है बेटा? 4। बोरान का कितना होता है बेटा? 5। कार्बन का कितना होता है? 6। ओके, तो ये आपके एटॉमिक नंबर है। ठीक है बेटा, किसका? बोलिए बेटा। कार्बन। ठीक है, समझ जाओ ना मैडम? तो अनुष्का एंड दीक्षा बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता लो। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 6। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा, कौन से नंबर? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये शॉर्ट टर्म है, एनओ लिख देना। ठीक है, इसको देखिए, अगर आपका कोई भी पार्टिकल है लेकिन वो पार्टिकल न्यूट्रल है, कैसा पार्टिकल बेटा? न्यूट्रल। ठीक है, तो किसी न्यूट्रल पार्टिकल्स में जो एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा नंबर बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने हैं बेटा, तो प्रोटॉन के नंबर कितने बताओगे? 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी कितने बताओगे बेटा आप? 6। ओके, अब सुनिए, इसी तरीके से अगर मैं ये न्यूट्रल है बेटा तब, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स है, कैसे पार्टिकल है?
चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, सपोज दैट मैंने ले लिया नाइट्रोजन। ध्यान से सुनिए, क्या लिखा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, N। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बोलिए बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बेटा? यस, बिल्कुल करेक्ट, 7 होगा। बिल्कुल 7 होगा। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, तो आप कितने बताओगे बेटा? 7। और प्रोटॉन्स के नंबर कितने बेटा, तो कितने बताओगे आप? 7। क्लियर है? यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है और प्रोटॉन्स भी कितने बेटा? 7। ठीक है, अब इसी तरीके से, ठीक है, नो नो नो, अब देखिए बेटा, तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। आई रिपीट, जितने आप देख सकते हो, जितने आपको प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। वो कब की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जब आपका कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल हो, मतलब जिसके पास चार्ज ना दिया हो। क्या ना दिया बेटा? चार्ज ना दिया। ठीक है, एक बार, ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना बेटा, तो इसलिए थोड़ी राइटिंग वाइटिंग अजीब सी बन रही है। तो चलिए थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए अब देखिए, अगर मैं कोई, मैंने बोला कि कोई चार्ज पार्टिकल ले ले बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिए, और चार्ज पार्टिकल्स में हमें क्या पता करना है? एटॉमिक नंबर पता करना हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो, या प्रोटॉन्स के बारे में पता करना हो। तो कैसे पता करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगर पार्टिकल कैसा बेटा, चार्ज पार्टिकल है तब, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, चार्ज पार्टिकल में हम कैसे पता करते हैं, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल मैंने लिया, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इस कंपाउंड को देखिए बेटा, नाइट्रोजन पे क्या है? 3 नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नाइट्रोजन पे जो 3 नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पार्टिकल्स में, ठीक है, किसमें बेटा? ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, नाइट्रोजन वाले, ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर बताइए कितने होंगे? क्या कोई स्टूडेंट बताएगा बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होगा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव में? रेयान, हर्षित, अनुष्का, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एटॉमिक नंबर इसका कितना बेटा? अभी भी 7 ही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नहीं प्रियांशु बेटा, देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है बेटा, वो कोई भी पार्टिकल हो, चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज पार्टिकल हो बेटा, फिक्स है। क्या फिक्स है? एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर मोस्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी पार्टिकल होगा बेटा, अगर वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड रिएक्शन हो, तो बेटा एटॉमिक नंबर में जो, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 7 है, किसी का 6 है, ठीक है, कोई पार्टिकल से, न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल आपस में रिएक्ट करते हैं। यानी जब आप कोई कंपाउंड लेते हैं बेटा, या कोई रिएक्शन करते हैं, तो किसी रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा बेटा, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? अगर कोई रिएक्शन होगा बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होगे, तो उसमें जो ओल्ड बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कहने का मतलब हो गया कि दो पार्टिकल्स के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा कि जब कोई भी आप एक्स वाई जेड कोई भी, जब आप क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बनाएंगे या कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बात को छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, आपने कभी सुना होगा, क्या सुना होगा कि जैसे मैं आपसे बोलूं कंबशन, कंबशन नाम सुना बेटा आपने? चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं मीथेन का कंबशन कराइए, मीथेन मतलब CH4, CH4 इज द मीथेन, इसका कंबशन कराइए। तो कंबशन जब कराओगे तो इसके लिए क्या चाहिए? एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए, और कंबशन कराते तो उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है ना बेटा? बोलिए। अब देखिए बेटा, तो कंबशन में जो मीथेन वाला बॉन्ड है, ये तो ब्रेक हुआ ना बेटा, और जो प्रोडक्ट हुआ जैसे CO2 और वाटर, तो इनके बीच तो बॉन्ड बना, यहाँ CO2 के बीच बॉन्ड बना, H2O में बॉन्ड बना है। तो जो आने रिएक्टेंट था, ये वाला रिएक्टेंट होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा? ये रिएक्टेंट होता है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जब कोई भी एक रिएक्शन कराएंगे तो जो रिएक्टेंट होगा उसका जो बॉन्ड होगा टूटेगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। अब जो नया बॉन्ड बनेगा उनके बीच में कभी भी प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। किसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बोलिए बेटा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो आप क्या बोलेंगे, क्या हम बोल सकते हैं बेटा कि जो प्रोटॉन्स के नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज फिक्स्ड नंबर, ये कैसा नंबर बेटा? हमेशा एक फिक्स्ड नंबर के फॉर्म में है। लेकिन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिक्स्ड होगा? नो, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी प्रोटॉन के नंबर तो हमेशा फिक्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कभी भी हमेशा फिक्स नहीं होंगे। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो कौन सा एग्जांपल था? नाइट्रोजन। मैंने आपसे बोला कि नाइट्रोजन है, उस पे 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आपने बोला 7। बिल्कुल करेक्ट आंसर कि इसका एटॉमिक नंबर तो 7 होगा। लेकिन इस नाइट्रोजन में अब मैं अगर प्रोटॉन्स के नंबर पता करूं तो प्रोटॉन्स के नंबर भी 7 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे बेटा वो कितने होंगे? 7 ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास था, 3 निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव चार्ज मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 3 निगेटिव चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी पहले से था बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स और बाद में आ गया चार्ज के फॉर्म में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? बोलिए बेटा। बोलिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मैंने लिखा बेटा? या इलेक्ट्रॉन, ओके, आई रिपीट, ध्यान से सुनिए। अभी मैं दोबारा आपको इसको, मैं पहले तो ये सब नोट कर लिया आपने, लेकिन जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको नोट करते रहने हैं। क्या आप लोगों ने इसको नोट किया कहीं पे, या सेव कर लीजिए, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए?
फिर मैं अनुष्का को समझा रहा हूँ पूरा, सभी लोगों को। मैं इसको रब कर दूं बेटा? बेटा क्या मैं इसको रब कर दूं? ओके, चलिए देखिए, अभी मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि जो एटॉमिक नंबर है, मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखिए हमने बोला कि कोई भी अगर न्यूट्रल पार्टिकल्स है तो किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू इक्वल होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। बट अगर कोई चार्ज स्पीसीज है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स है, अब चार्ज पार्टिकल में दो आपके आएंगे, या तो एनाइनिक चार्ज वाला आएगा बेटा, कैसा एनाइनिक चार्ज वाला आएगा, या आपका कौन सा आएगा बेटा, कैटाइनिक चार्ज वाले आएंगे, ठीक है। अगर आपके एनाइनिक चार्ज वाले आ रहे हैं बेटा, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, जो एनाइनिक चार्ज होते हैं, ठीक है, उनका मतलब होता है कि आपका जो पार्टिकल उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ठीक है। लेकिन कैटाइनिक चार्ज का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। क्या हुआ है बेटा? रिमूव हुआ है। जैसे कहीं पे वन नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। अगर दो नेगेटिव चार्ज आ जाए बेटा, ठीक है, मतलब टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही कहीं पे अगर एक पॉजिटिव लिखा है मतलब क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिशियंस हो गया। टू पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड किनके बीच बनते हैं बेटा, पार्टिकल के बीच में। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पढ़ा होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाम सुना ही है आपने? बोलिए, ये तो नाम सुना ना बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए बेटा। ओके, चलिए अनुष्का मैं समझाता रह रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुना बेटा, जिन्होंने सुना अच्छी बात है, नहीं सुना तो आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बेटा ये आगे पढ़ाया जाएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे आपको कहीं दिया है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल अगर बॉन्ड है, ध्यान से सुनिए, तो इनमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, एक इधर वाले के पार्टिकल से, एक इधर वाले के पार्टिकल से। अब जैसे यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है बेटा, टू सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, इधर वाले से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, फिर इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इधर वाले से एक, फिर इधर वाले से एक, ठीक है। अब तीन है तो इस कार्बन से एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, ऐसे इससे एक इधर, एक इधर, एक इधर। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ बेटा, टू। अगर डबल बॉन्ड है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ बेटा, फोर। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हुआ है, बोलिए बेटा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है? हेलो, रेयान, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। हर्षित, दीक्षा, अनुष्का, ये मेरी बात आपको समझ में आई बेटा कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ, दो। डबल बॉन्ड में कितने बेटा, फोर। ट्रिपल बॉन्ड में कितने, सिक्स। समझ में आ रही बात बेटा? ठीक है, तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तो मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, क्या करने में, बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब यही हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो सकते हैं। मतलब इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या तो नो चेंज। तीन ही कंडीशन तो हो सकता है बेटा। जब किसी रिएक्शन में किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, या तो बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो पहले रहे हो बाद में वही रहे हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज कर दिए हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर दिए।
क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन्स के नंबर या उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होते हैं। लेकिन चार्ज पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा, ठीक है, वो तो फिक्स होगा। किसी चार्ज पार्टिकल्स में, आई रिपीट, ये जो चार्ज पार्टिकल, इस किसी भी चार्ज पार्टिकल में एटॉमिक नंबर क्या है, बोलिए? एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? फिक्स्ड है। एटॉमिक नंबर फिक्स होने का मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन के नंबर फिक्स है। किसके नंबर फिक्स है? प्रोटॉन के। यानी प्रोटॉन के नंबर चार्ज वाले में भी फिक्स है और न्यूट्रल जो होगा उस वाले में भी फिक्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कभी फिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब देखिए, इस नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7। 3 नेगेटिव चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे? 10। ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 मतलब इसमें प्रोटॉन्स के नंबर भी कितने बेटा? 7 है। क्या अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया? हेलो, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम्स? अनुष्का, रेहान, हर्षिता, एनीबडी? ओके। अनुष्का बेटा, आपने आंसर कुछ नहीं दिया। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए। तो अब मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूँ। चलिए देखिए, मैं एक साइड में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ हीलियम, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, मैं इनके एटॉमिक नंबर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ कि आपका ये कौन सा नंबर है, दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, और कौन सा नंबर बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस वाले कॉलम में नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 बेटा, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1। इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने बेटा? 2। इसमें प्रोटॉन्स के नंबर 3, प्रोटॉन्स के नंबर एपीडीएफ नहीं बेटा, एसपीडीएफ होता है अनुष्का बेटा, एसपीडीएफ। यस यस, ओके ओके ओके, डोंट वरी बेटा, मैं सारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, पूरे डिटेल्स में समझा दूंगा। ठीक है, एसपीडीएफ पार्टिकल से, ठीक। ओके, बेटा देखिए, मैं पूरी फाउंडेशन लेवल की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारे लूंगा, और डोंट वरी, सब जितनी भी चीजें वो सब समझाएंगे, ठीक। आप देखिए, इसको चेक करिए, बेरिलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4, बोरान के पास कितने होंगे? 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के 7, इसका 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। अब अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करूं, ठीक है, तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1, हीलियम के पास 2, इसके पास 3, यहाँ 4, इन दिस केस 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, इन सभी केस में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिए। आप देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल दिए हैं
लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ये सब के सब कैसे बेटा न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ना। कैसे पार्टिकल्स हैं? न्यूट्रल। ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग क्वेश्चन लिखिए बेटा। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट केस नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, सेकेंड केस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, थर्ड ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव, फोर्थ फ्लोरीन 1 नेगेटिव, फिफ्थ ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, सेवंथ लिथियम 3 प्लस, एट एट लिथियम 1 प्लस। बेटा ये 8 क्वेश्चन है। ठीक है। इन सभी में क्या बताना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना। आप लोग बताइए कि 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 8 तक में जो भी हमने क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा एग्जाम्पल मैं समझाऊं, बाकी आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। बताइए कौन सा एग्जाम्पल मैं समझा दूं, या आप लोग खुद ट्राई करेंगे। बोलिए बेटा। पहला बेटा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, दूसरा ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। रेयान इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना बेटा कि क्या लिखा है। तो ये बेटा ऑप्शन 2 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन 1 पॉजिटिव। हाँ, तो ये पूरा सभी लोग सॉल्व करिए बेटा। सभी लोग सॉल्व करके सीक्वेंस वाइज आप आंसर देने की कोशिश करिए। पहले पूरा सॉल्व कर लो बेटा, फिर दो सभी लोग। मैं इस वाले कॉलम को फर्स्ट रब कर दे रहा हूँ। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम को मैं रब कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है। सभी लोग सॉल्व करें बेटा। सभी लोग अपने अपने आंसर दें, फिर मैं दूंगा। सभी लोगों को आंसर देना है बेटा। ओके। चलिए मैं सॉल्व कराऊं बेटा। क्या मैं सॉल्व कराऊं?
चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूँ पहले, तभी सॉल्व होगा। चलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। देखिए बेटा, इसके पास अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन होंगे 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कितना लिखेंगे बेटा, 7 + 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो गया 10। ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा ऑप्शन 2 नेगेटिव। इस ऑप्शन 2 नेगेटिव में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 अभी पीछे मैंने लिखा था। अपना अपना आंसर चेक करते रहना। तो इसमें अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, इसकी बात करूं बेटा प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे बेटा 8। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो क्या लिखूंगा, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गया 2, कितना हो गया 10। ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास ऑप्शन 1 प्लस। अब भी इस केस में बेटा हमारे पास देखिए क्या है, प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं बेटा 8। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन देखिए कितना 8 है, लेकिन 1 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने बचे बेटा 7। फोर्थ देख लीजिए, अगर फोर्थ केस में देखो तो फोर्थ केस में क्या बेटा F1 लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए फ्लोरीन, ये केस, फ्लोरीन के केस में अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन्स, ठीक है, तो प्रोटॉन्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो प्रोटॉन के नंबर 9, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे बेटा 9 + 1 = कितना 10। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके बाद दिया ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, फिफ्थ दिया ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, सेम केस, प्रोटॉन्स के नंबर 8, इलेक्ट्रॉन के नंबर 8 - 2 यानी = 6, ये हो गया। इसी तरीके से लिथियम 3+, तो इसमें अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो अभी आपको पीछे बताया था कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 3, यानी प्रोटॉन्स 3 है ना। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, हेलो बोलिए बेटा, 3 था ऑलरेडी, 3 और माइनस हो गया, कितना हो गया बेटा, क्लियर। क्या ये 7th नंबर क्वेश्चन क्लियर है बेटा। ओके, सो लिथियम में देखिए, लिथियम में प्रोटॉन्स के नंबर कितने होंगे बेटा 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे 3 - 1 = 2। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, बोलिए बेटा। गुड, चलिए, तो अब इसी तरीके से क्या आपने एस, पी, डी और एफ, इस ऑर्बिटल का नाम सुना है बेटा। गुड, ठीक है। एस, पी, डी, एफ, तो मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अ, मैं आपसे यह बोला, तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, तो इसका सॉल्यूशन मैं, बताइए, एस, पी, डी एंड एफ, बताइए बेटा हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसे।
बोलिए बेटा। अभी अनुष्का बेटा, अभी आपने पूछा था ना इसमें बैलेंसिंग के बारे में, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो पता ही करना पड़ेगा ना, फिर हम आगे जाएंगे उसके ऊपर। तो रेयान बताएंगे बेटा कि एस सब सेल में यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ओके, तो चलिए पी सब सेल में बेटा। ओके, बिल्कुल 6, यहाँ 10 और यहाँ पे 14, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। एस सब सेल जो होता है इसका शेप कैसा होता है बेटा? व्हाट इज द शेप ऑफ एफ सब सेल, एस सब सेल? एनी स्टूडेंट्स? नहीं पता तो मैं बताऊं बेटा? बताऊं? नो 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 नो, नहीं आपसे बोल रहा हूँ इस एस सब सेल का शेप क्या होगा बेटा? शेप, लोब, लोब नहीं बेटा, लोब नहीं, शेप पूछ रहा हूँ। एस एस सब सेल में कितने लोब, इसका शेप क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर? यस बिल्कुल करेक्ट। इसका कैसा बेटा? स्फेरिकल, बिल्कुल करेक्ट है। पी सब सेल का कैसा बेटा? बोलिए बेटा। डम्बल। डी सब सेल का कैसा बेटा? डबल डम्बल। एफ शेप कैसा होता है बेटा? इसका कोई शेप नहीं है। ओके, ठीक है। चलो अब देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिए। अभी जो मैंने एस सब सेल बताया या आपने बताया पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपने इसमें बताया कि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 5। आपसे पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो जो एस सब सेल होता है बेटा इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल, दिस इज 1 ऑर्बिटल। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? मैं लिखते चल रहा हूँ, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5, बिल्कुल। और पी सब सेल में कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, गुड। देखिए, वन ऑर्बिटल्स, वन ऑर्बिटल, ठीक है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बेटा? 1, 1 ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ कितने ऑर्बिटल? 3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे? 6। अगर डी सबसेल में बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने था? 5। एफ सबसेल में देखें, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, ठीक है। एफ सबसेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बेटा? 14। कितने ऑर्बिटल बेटा? 7। क्लियर? बोलो बेटा। गुड। तो अब देखिए,
बेटा हम एसपीडीएफ के बारे में तो तब पता कर पाएंगे जब हम इसके बारे में तब आए होंगे, क्योंकि एसपीडीएफ से पहले आपको किसके बारे में जानना पड़ता है? इसके बारे में बेटा बोलिए। सेल। ओके। यस। के एल एम एन एटसेट्रा। ठीक है। तो अब अगर मैं के में बात करूं, एल में, एम में, एन में, तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? यस। एल में कितने होते हैं बेटा? 8। ठीक है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? रेयान ध्यान से बेटा आंसर। इसमें 18 होता है बेटा। और एन में कितने होते हैं बेटा? बोलिए। 32। ठीक। बेटा अब बताइए मुझे, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में 32 है। ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि किसी भी सेल में, अच्छा रेयान के अलावा और सारे जो बच्चे हैं, लाइक दीक्षा, अनुष्का, हर्षित, आप लोगों को भी समझ में आ रहा बेटा ये सब चीजें? हेलो। ओके दीक्षा बेटा आप बताइए। दीक्षा, प्रियांशु, बोलिए बेटा। ओके। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो यानी आपको सेल के बारे में भी पता है ना? कि एलिमेंट है ना बेटा, किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? यानी मैं इसको भी एक पॉइंट में डाल दूं। ठीक है। किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं बेटा? रेयान, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल इन एनी एटम्स? जैसे मैं आपसे बोलूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, इनमें सेल कितने होते हैं, कितने नंबर सेल होते हैं? इस समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मैं सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? सेल की बात कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट बताएगा बेटा? नहीं बेटा, देखिए, कोई भी हमारे पास आइटम्स है बेटा, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो क्या लिखोगे? इन एनी एटम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल। ओके, समझना है बेटा? अब किसी भी एटम्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, बट ये जरूरी नहीं बेटा कि सभी सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके,
समझ में आ रही बात आपको? जैसे आपने पढ़ा होगा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड दस क्या होते हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, बोलिए? सेल होते हैं। ओके, बट ये जरूरी नहीं बेटा कि सभी सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, समझ जाएंगे बात आप? रेयान, समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो मैंने क्या बताया बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एटम्स में या किसी भी पार्टिकल में नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब वो बात अलग है कि जैसे, ध्यान से सुनिए, मैं वहां पे और भी कुछ चीजें समझा रहा हूँ तो आपको समझ जाएंगे। एक्चुअली जो सेल होता है, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं, वो निकालते हैं किससे कोऑर्डिनेटेड? 2n² के कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे n क्या है बेटा? यहाँ पे n एक नंबर है, जिसकी नंबर हम स्टार्ट करते हैं कहां से बेटा? n एक नंबर जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, क्या आवाज जा रही है बेटा? अनुष्का, आवाज जा रही है? ओके, चलिए, तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू 2n²। एन क्या? एक नंबर, इंटीजर वैल्यू, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेट एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ सॉरी नीचे लिख रहा हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे बोला कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड क्या लिख सकता हूँ? सो ऑन। अगर कहीं भी बेटा n की नंबर 1 है तो इसे हम बोलते हैं k सेल, 2 है तो l सेल, 3 है तो m सेल, n सेल, ऐसे o और बहुत सारे आ जाएंगे। ओके, तो अब देखिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो उसे हम k सेल बोलते हैं, n की वैल्यू 2 है तो l सेल, 3 है तो m सेल, 4 है तो n सेल, 5 है तो o, etc एटसेट्रा। एक्चुअली हमारे लेवल में केवल और केवल इतने सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन्हीं सेल से मेरा काम चल जाएगा बेटा। केमिस्ट्री में 11 12 आईआईटी जेईई सब में हमारे पास के, एल, एम और एन सेल से काम हो जाता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपसे बोला कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो अभी मैंने बोला कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? मैंने क्या बोला है? 2n²। ओके, तो अगर मैं केस सेल में देखूं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू के सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। एल सेल में देखो क्या लिखोगे? 2 इंटू n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी बेटा? 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अनुष्का, शायद मेरी साइड से सही है बेटा, आवाज आ रही है बेटा। आप लोग और सब लोग बताएं कि आवाज मेरी जा रही है? और भी स्टूडेंट बताएं बेटा कि क्या आवाज मेरी जा रही है? ओके, अनुष्का बेटा, आप अपनी माइक एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, बाकी साइड से तो वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? 2, 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप चेक करिए, देखो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एन की वैल्यू कितना बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 18 है ना? ऐसे एन में देखिए बेटा कितना हो गया? 2 इंटू 4 का स्क्वायर है ना, कितना हो गया बेटा? 32। क्लियर है? क्या आप क्लियर बेटा हम लोगों को? ओके, हटा दे बेटा, इसको रख कर दे।
बोलो बेटा। अच्छा जी, अब देखिए आगे देखिए बेटा, इसी तरीके से ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने यहां बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, वो बोला मैंने 2n²। ऐसे ही बेटा मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल 4l+2। क्या बोलूंगा मैंने बेटा, बोलो क्या मैंने बोला बेटा, 4l+। ठीक है, बेटा जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में निकालते हो, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल में भी निकाला जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, 4l+2। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, चलिए बेटा, तो अब हम एल के बारे में बात करेंगे। एल की स्टार्टिंग कहां से होती है, जो एल है, ठीक है, एल की स्टार्टिंग जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर एल की वैल्यू जीरो बेटा तो उसे एस सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो उसे हम ऐसे सबसेल बोलते हैं। 1 है तो पी सबसेल बोलेंगे, 2 है तो डी सबसेल बोलेंगे, 3 है तो एफ सबसेल बोलेंगे, ऐसे ही जी सबसेल बोलेंगे। ठीक है, हेलो, ठीक है, क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा सभी लोगों को बेटा? हेलो बेटा, चैट पे करो आप, बोलिए कुछ आंसर, यस और नो में आंसर दीजिए। रेयान, दीक्षा, अनुष्का, अंकित, बोलिए बेटा। चलिए ठीक है, तो अब L की वैल्यू जीरो है तो S सब सेल 1 है तो P सब सेल 2 है तो D सब सेल 3 है तो F सब सेल 4 है तो G सब सेल, ये तो बताया ना मैंने। अब देखिए हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल 4l+2। तो अगर हम इसको इस केस में अप्लाई करेंगे, S के केस में, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, 4, L की वैल्यू कितना रखूंगी बेटा, जीरो, तो 4 इंटू 0+2 टोटल कितना होगा बेटा, 2 आ गया। पी सबसेल के लिए देखिए क्या लिखोगे, 4 इंटू एल की वैल्यू कितना बेटा, 1, ठीक है, +2 कितना हो गया बेटा, 6। ऐसे डी के लिए पुट करोगे, 4 इंटू 2+2 है ना, 4 2 +2 कितना, 10 बेटा। ऐसे इसके लिए देख लीजिए, है ना, मतलब इस वाले के लिए, देन इस वाले के लिए, तो 4 इंटू 3+2 है ना, 14। ऐसे इस केस में देखिए जी सबसेल, जी सबसेल में कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 4+2 कितना हो गया, 18। क्लियर, बोलिए बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अनुष्का,
अनुष्का बेटा ठीक है, देखिए बेटा आवाज नहीं आ रही लोगों की। ओके, एक बेटा एक बार ना वैसे चैट में आप देते हो आंसर। अनुष्का ने भी शायद पूछा है सबसेल, है ना बेटा? ये तो आप पूछ रहे थे बेटा सबसेल के बारे में। हेलो, यही पूछा ना बेटा आप लोग? ठीक है बेटा, चलो देखिए बेटा, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 11th क्लास में, ठीक है? तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम नंबर, ठीक है? उस क्वांटम नंबर जो होता है वहां पे वो 4 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या बेटा। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आई रिपीट, पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? तो ये जो टॉपिक आता है वो 11th क्लास का पहला चैप्टर होता है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? इस टॉपिक के आने से पहले कॉन्सेप्ट और आते हैं जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होता है, ठीक है बेटा? है ना? तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बेटा कि 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक का नाम होता है क्वांटम नंबर। वहां क्वांटम नंबर बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? और इस क्वांटम नंबर से पहले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होता है, ओके? अंकित, आपको आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या? सभी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? दीक्षा, रेयान, बोलिए बेटा। क्या सभी लोगों को आवाज नहीं जा रही मेरी? ओके, तो फिर हो सकता है बेटा आपकी साइड पे नेटवर्क हो सकता है इशू हो। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि अनुष्का आपके लिए बता रहा हूँ कि क्वांटम नंबर ये सब बेटा, ये सब जब जाके पढ़ाएंगे तब आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इससे हम क्या पता करते हैं? सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम सब सेल के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक में क्या पता करते हैं बेटा? जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है? यानी ए सेल, इसका साइज पता करते हैं, सब सेल का शेप पता करते हैं, ठीक है? समझ नहीं बात बेटा? ऐसे ऑर्बिटल क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से डायरेक्शन पता करते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? तो नहीं आवाज मत करिए। तो कहने का मतलब ये है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है सेल सबसेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ही मिलेगा, ठीक है? फिलहाल अभी छोटी छोटी सी बातें मैं एज ए आपके बेसिस पे या आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ, ठीक है? कैसे समझाऊंगा? देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एटम है, मैंने बोला उसमें इनफाइनाइट नंबर सेल है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे हमने बोला कि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, o सेल, ठीक है? दिस इज द सेल, ठीक है? ऐसे हमने सब सेल बताया कि l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। 0 है तो s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल, g सब सेल, ठीक है?
एक्चुअली ये जो L होता है बेटा, ये डिपेंड करता है N की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करता है? N की वैल्यू पे डिपेंड करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा अनुष्का। हमने कहा जो L की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है N पे। मतलब जो सबसेल होता है बेटा वो डिपेंड करता है किस पे? सेल पे। ये जो सेल है ना, KLMNO, तो ये क्या है? सबसेल SPDF। ठीक है, तो मैंने बोला L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? N पे। मतलब जो सबसेल है वो डिपेंड करता है सेल। ठीक है, यानी सेल के ही पार्ट है क्या बेटा? बोलिए, सेल का ही पार्ट है क्या बेटा? बोलिए, सबसेल। ओके ना उसका? हाँ अनुष्का बेटा, समझ में आ रही बात? हेलो अनुष्का बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेयान? ओके बेटा, आपको ओके क्लियर है? तो ये वहीं पे होती है कुछ चीजें। और अनुष्का बेटा, आप नहीं, मैंने आंसर बताया, आपने कुछ आंसर नहीं दिया। कुछ आंसर दीजिए प्लीज। हेलो? चलिए बेटा, जब तक आप, अगर मेरी आवाज आ रही तो आप बोल रही बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? हम्म, अनुष्का, क्या आपको मेरी पॉइंट जो मैंने समझाया बेटा वो समझ में आया? हाँ वो तो सही है, अनुष्का का आंसर नहीं आता इसके अंदर, मतलब ओके चलिए बेटा, ओके ठीक है ना? और सब लोग कॉमन मैसेज कीजिए जिससे सबको पता चल जाए। ठीक है, ओके गुड। चलिए, तो हम आगे और थोड़ा सा बात करें बेटा। चलिए, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए बेटा, हम इसका क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपने सुना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम? बोलिए बेटा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 1, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3। गुड। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो बेटा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बोलिए? KLMN के अकॉर्डिंग, नॉट SPDF। यानी अकॉर्डिंग टू किसमें हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है? सेल में। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो देखिए हाइड्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। हीलियम के कितने बेटा? 2। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या लिखोगे? 2 और 1 लिखोगे। बेरिलियम का क्या लिखोगे बेटा? 2 2। बोरान का क्या लिखोगे? 2 3। कार्बन का 2 4। नाइट्रोजन का 2 5। ऑक्सीजन का 2 6। ठीक है, बोलिए बेटा। गुड। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, यानी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। तो बेरिलियम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? बोलिए, और हम क्या देंगे? 2। क्लियर है? अगला हम पॉइंट दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज, ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। बोलिए बेटा। तो आप बताइए बेटा कि अगर मैं कोर इलेक्ट्रॉन्स या कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, व्हाट इज द कोर इलेक्ट्रॉन्स? कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, या व्हाट इज द कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर रेहान। जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स या कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। ओके, रेहान आपका घर कहाँ पड़ता है बेटा? आप कहाँ के रहने वाले हो? हेलो, आसाम, ओके, गुड। और अनुष्का, आप बेटा? आप लोग से थोड़ा पता कर लेना कौन कौन कहाँ का है। अनुष्का, आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही सकते हो बेटा, नाम तो जानिए। अनुष्का, हर्षित, दीक्षा, प्रियांशु, प्लीज टेल मी बेटा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कहाँ से कौन हो। आप कहाँ से हो बेटा, मेंशन करिए। और रेहान, काफी ठीक है बेटा, तुम काफी ऐसे मेहनत करते रहिए, ठीक है, काफी ठीक ठाक चल रहे हो, गुड प्रोग्रेस। हर्षित बनारस, ओके। और भी बेटा? दीक्षा, अनुष्का, प्रियांशु, बेटा बोलिए। दीक्षा, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? हेलो, शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को आवाज मेरी नहीं जा रही है। हाँ, नहीं रेयान, आपको तो आ रही बेटा, ठीक है, हर्षित भी दिया। अभी दीक्षा से पूछा, अनुष्का से पूछा, प्रियांशु, आप लोग बेटा बता नहीं रहे हो। मैंने पूछा आप लोग कहाँ से हैं बेटा? ओके, हेलो,
बिल्कुल आवाज नहीं जा रही है बेटा। चलिए और लोगों को नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर या कर्नल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उसे कोर या कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जैसे कि मैं अगर बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के पास कितने नंबर ऑफ कोर या कर्नल इलेक्ट्रॉन, तो वो है 2 बेटा। ठीक है, गुड, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, चलिए बेटा आप लोग, अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना बेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 281। मैग्नीशियम का भी क्या लिखेंगे बेटा हम, 2 8 and 2। एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे बेटा, 2 8 3। बिल्कुल, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1। ठीक है, या इसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2। इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, सोडियम के बैलेंस में वो इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 3। ओके, चलिए। तो ये था थोड़ा सा बेटा, मैंने शायद आपने पढ़ा था उसी को मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया है। ठीक है, और मैं जब अगली क्लास मेरी होगी, जब भी होगी, तो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करूंगा और मैं उसको उस टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करके आईआईटी लेवल तक जहां भी जाना है फाउंडेशन के बेस पर, वो सब मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है बेटा, हेलो। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था बेटा, तो मुझे पता नहीं था ना आईडी कहाँ पे पढ़ाया गया कहाँ पे नहीं पढ़ाया गया। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, जो भी टॉपिक किया जाएगा आपको बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं आएगा तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन आप कहीं से भी पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल अभी ये क्लास कितने बजे तक होती है बेटा, टाइमिंग है क्लास की इसकी, रेहान बेटा। ओके बेटा, 7:15 तक, तो अभी हमारे पास नियर अबाउट 10 मिनट है ना। अब इन 10 मिनट में अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक 2 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, हर्षित को आवाज मेरी गई है, रेहान को गया है, बाकी प्रियांशु है ना और दीक्षा, ये लोगों को शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक। क्यों बेटा, ऐसा है? हेलो, चलिए रेहान कुछ पूछना बेटा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन वो पूछिए बेटा। रेहान, हर्षित, क्योंकि नया टॉपिक हम कल ही से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तब तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। हाँ रेहान बेटा, बोलेंगे आप? ओके गुड, फिर भी ऐसे कुछ भी थोड़ा सा लगे या कुछ आपको समझना हो, और भी कोई स्टूडेंट्स? ओके, चलिए देखिए बेटा, वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है,
अगर मैं एसिड बेस थ्योरी की बात करूँ ना बेटा, एसिड एंड बेस, थोड़ा सा हल्का से बता दो बेटा, ठीक है। तो इसके कई कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्नियस। अगर मैं आर्नियस के अकॉर्डिंग चलूं, किसके अकॉर्डिंग बेटा? नाम सुना होगा ना, आर्नियस थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। और अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, कौन से आयन प्रेजेंट बेटा? H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, मतलब उसके पास, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिड, है ना। और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन बेटा उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो वो क्या है? बेस, ठीक है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट दिया था आरबीएस ने, ये बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है बेटा। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि वो वहीं पे अप्लाई करना है बेटा, अप्लाई होगा जहां पे एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब ये भी जरूरी है बेटा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन, ये तो जरूरी है बेटा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी जरूरी है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस आयन होंगे या OH आयन भी होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अमोनिया, अब आपको पता है कि एक्वस मीडियम में अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो इसके पास H प्लस आयन है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्वस में रखूं तो डेफिनेटली ये अमोनियम आयंस बना लेता है। नाम सुना होगा ना? बोलिए बेटा। तो अब बताइए बेटा, तो इसमें तो मुझे कहीं H आयन नहीं दिख रहे हैं, है ना बेटा, वो सॉरी OH आयन नहीं दिख रहे हैं। भाई इसमें H प्लस आयन दिख रहा है, इसका मतलब इसे एसिड होना चाहिए, जबकि अमोनिया कैसा नेचर का बेटा? बेस नेचर का, है ना बेटा। ना बेटा, तो इसीलिए ये थ्योरी क्या है? बहुत लिमिटेड है, बहुत क्या है बेटा? लिमिटेड थ्योरी है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे बेटा, ठीक है, कि एक दिन एक क्लास जो है ना, वो एसिड और बेस का ही ले लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास अगर मैं एसिड और बेस का ले लूंगा, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझा के मैं इस चीजों को कवर करा सकता हूँ, ठीक है। और वैसे यार 10th को तो मैंने भी कल से मैं देखूंगा पढ़ा के, क्योंकि मैं 10th को कभी पढ़ाया नहीं था ना बेटा। वो 11 12 और टीजी नीट की तैयारी, तो मैं एक बार सिलेबस देख लूंगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करूंगा, है ना। क्योंकि अभी तक मुझे सिलेबस ही नहीं पता था कि इसमें सिलेबस क्या क्या है आपको, ठीक है ना। तो आप मतलब ये, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। यस बेटा, ओके। केवल रेयान का बार बार आंसर आ रहा है, बाकी अनुष्का, हर्षित, दीक्षा, प्रियांशु, बेटा कुछ तो बोलिए। आप लोगों को कुछ भी आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो। कोई नहीं यार, किसी को आवाज नहीं जा रही, तो फिर बेटा आज का क्लास यहीं पर रोक दे रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, और बाकी बहुत अच्छा कर रहे हो रेयान, ठीक है। आगे क्या सोच है? आगे IIT की तैयारी करोगे या मान लीजिए मेडिकल लेवल लाइन में जाओगे? यस बेटा। यस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, मजा आएगा बेटा, ठीक है। ये फाउंडेशन की जो कोर्स कर रहे हो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। पीछे मतलब वही IIT में काफी, ठीक है बेटा, बिल्कुल गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्लास से फिर मिलने हैं बेटा, क्योंकि मुझे आज फर्स्ट क्लास में आइडिया भी नहीं कि बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं या बच्चे प्रेजेंट भी हैं या ऑनलाइन कर में ऑन करके चले गए हैं, क्योंकि और तो किसी का आंसर कुछ आ नहीं रहा है। तो फिर हम कल से मिलते हैं ना बेटा, आज के लिए बाय बाय, टाटा। ओके। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। अनुष्का बेटा, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया था मुझे कुछ।
हेलो।